हेलो फ्रेंड्स। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर क्या मैं एआई वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। क्या मैं एआई वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं एआई वेबसाइट को जीटीएम से, गूगल टैग मैनेजर जिसको बोलते हैं, गूगल एनालिटिक्स से, इन सब से कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। उसको हाईली फंक्शनल बना सकता हूँ जिससे कि मेरी वेबसाइट रैंक हो पाए गूगल के सर्च इंजन पर, या वो एआई मोड पर आ पाए। अल्टीमेटली रैंक होना या एआई मोड पे आना तो बात की बात है। सबसे पहले उसको हाईली फंक्शनल बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, उसको प्रॉपर ऑपरेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, एआई से वेबसाइट तो बन जाती है, बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाती है, लैंडिंग पेज बन जाती है, डिजाइन बहुत अच्छी बन जाती है, बट क्या वो हाईली फंक्शनल बन सकती है कि नहीं बन सकती है। अगर मैंने एक फॉर्म बनाया तो फॉर्म अगर सबमिट हो रहा है तो लीड जाएगी कहाँ, दिखेगी कहाँ मुझे लीड। ऐसा कुछ डेटाबेस बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। क्या उन लीड्स को मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है तो क्या मैं एक्स्ट्रा पेज ऐड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं स्कीमा मार्कअप लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। कैनोनिकल टैग लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। robots.txt फाइल बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। एक प्रॉपर एसईओ पैनल, मेरा एडमिन पैनल अगर बन जाए तो उसको मैं प्रॉपरली ऑपरेट कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, या बन पाया नहीं बन पाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये हो सकता है। आप एआई के थ्रू हाईली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हैं ओनली अंडर 30 मिनट्स, ओनली अंडर 30 मिनट्स। अब बहुत सारे एआई टूल होते हैं। मैं यहां पर जो इस वीडियो में उपयोग करूंगा, जो टूल का उपयोग करूंगा, वो टूल होगा होस्टिंगर का होराइजन। ऑलराइट, तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं और एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने किया है, प्रॉम्प्ट क्या दिए हैं, किस तरीके से मैंने पूरा एडमिन पैनल बनाया है, उसको आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में पूरा बताऊंगा मैं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर, वेबसाइट आपको दिख रही है, सिंपल वेबसाइट है। इंटरनल लिंकिंग भी मैंने इसमें करके रखी हुई है। जैसे मैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन या गूगल एड्स मैनेजमेंट किसी भी सेक्शन पे जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं गूगल एड्स मैनेजमेंट पे गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसने वेबसाइट मेरे लिए बना दी होराइजन ने। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखेंगे प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी बना दिया है, एफएक्यूज भी बना दिए हैं। ओके, ये देखिए होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए फुटर सेक्शन बना के रखा हुआ है। ओके, अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने इसको बोला था, होराइजन को मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि आप डार्क मोड या लाइट मोड, इस तरीके से भी मेरी वेबसाइट में ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दें। तो उसने ऐड भी कर दिया। ये देखिए डार्क मोड हो गया, ऑलराइट, एंड लाइट मोड हो गया। एडमिन लॉगिन मैंने मेरे लिए बना के रखा हुआ है। ये देखिए सर्विस पेजेस में जाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है। ओके, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर। ओके, एंड जैसे ही मैं एडमिन में लॉगिन करता हूँ, इस पे मैंने जैसे ही लॉगिन किया तो ये देखिए मेरे लिए अंदर एक डैशबोर्ड प्रॉपर बना के रखा हुआ है। ओके, ये देखिए प्रॉपर बना के रखा हुआ है, कितनी लीड्स आई, कितने पेजेस है, कितने पब्लिश पेजेस है, कितने, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पेजेस आपको इस तरीके से भी दिख रहे हैं। उनका स्लग क्या है, मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कंटेंट भी डाल सकता हूँ। ओके, टाइटल भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे देखिए टाइटल भी डाल डाल सकता हूँ मैं। अगर मैं एसईओ वाले सेक्शन में आऊँ तो यहाँ पे देखिए पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, उसका मेटा टाइटल क्या होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ से मैं ऐड भी कर सकता हूँ। ओके, स्कीमा मार्कअप लगा सकता हूँ। ओके, कोई भी पेज पर मुझे जो स्कीमा लगाना होगा वो मैं स्कीमा यहाँ से लगा दूंगा। मैंने ये 3 ऑप्शंस दिए, हम और भी ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। यूआरएल लगा सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन लगा सकता हूँ, एंड देन अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक जेसन फॉर्म में स्क्रिप्ट बन के तैयार हो जाएगी, और सेव भी कर सकता हूँ स्कीमा को। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इमेज भी मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, बट अगेन मैंने इमेज अभी होराइजन से ही बनवाई है, मैंने अपनी तरफ से इमेज दी नहीं है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहा, बट मैं कर सकता हूँ ये भी। ट्रैकिंग यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर की आईडी लगा सकता हूँ, गूगल एनालिटिक्स की मेजरमेंट आईडी लगा सकता हूँ, मेटा पिक्सल आईडी लगा सकता हूँ, अगर कोई कस्टम स्क्रिप्ट है तो वो भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। एनालिसिस पे जाऊंगा तो मैं कोई भी पेज का एनालिसिस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पे मैं गया, रन एनालिसिस किया, तो यहाँ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इस तरीके से बता दिया। इन डिटेल और भी बता सकता है चीजों को, मैंने पूरा डिटेल्ड यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है, तो वो इन डिटेल बता सकता है आप लोगों को। ओके, यहाँ पे जितनी भी लीड्स आई उसका पूरा पूरा डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि कितनी लीड्स आई है, कौन से डेट पर आई है। ओके, मैं इवन एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ इन लीड्स को। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप लोगों को ये दिख जाएगा डेटा। ऑल राइट,
यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा अंदर, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं डेटा पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे लीड्स पे जाऊंगा तो मुझे ये दिख रहा है कि कौन कौन सी लीड्स आई है। अच्छा, मैं आप लोगों को भी कोई ना कोई एक फॉर्म सबमिशन करके बताता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ, डिटेल यहाँ पे भरता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने डिटेल भरी, सर्विस सेलेक्ट कर ली एंड यहाँ पे मैं लिख दिया आई नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज एंड सेंड मैसेज। मैसेज सेंड हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लाइव डेटा पे जाता हूँ, तो ये देखिए, यही डेटा मैंने भरा था अभी, ये देखिए, ये दिखने लगा। यही डेटा मैंने भरा था अभी, ये दिखने लगा। ये देखिए, ये देखिए, ये प्रॉपरली डेटा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो अब बात ये आती है कि मैंने होराइजन को ऐसा क्या प्रॉम्प्ट दिया है कि इसने ये हाईली फंक्शनल वेबसाइट मेरे लिए बना दी। ओके, तो मैं आप लोगों को यहां से टॉप से दिखाता हूँ प्रॉम्प्ट को। तो देखिए, ये जो भी मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग चैट जीपीटी के हेल्प से ये प्रॉम्प्ट लिखा है। बट मुझे एज अ मार्केटर पता है कि क्या क्या प्रॉम्प्ट में जाना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं लिखवा पाएंगे। आपको सबसे पहले ये बताना रहेगा कि आपको कितने पेजेस बनवाने हैं, पेजेस को कितने सेक्शंस में बांटना है। आपको ये सब चैट जीपीटी को बोलना पड़ेगा, तभी वो इन आपके लिए प्रॉम्प्ट लिखेगा। आप अगर सो बोल दें चैट जीपीटी को तो मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट लिख दे, तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख देगा फिर। ओके, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको प्रॉपरली बताना है कि मुझे क्या क्या सेक्शन चाहिए। सेक्शन वाइज सेक्शन अगर चीजें होगी, स्ट्रक्चर्ड वे में अगर चीजें होगी, तो प्रॉम्प्ट भी स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। और अगर प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, तो आपका वेबसाइट भी प्रॉपरली बन पाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ने मेरे लिए जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में, तो ये देखिए, builds modern responsive website, digital marketing agency website with a professional UI UX using the latest web technologies। तो यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया हुआ है। ओके, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से पेजेस होना चाहिए, और पेजेस के अंदर क्या क्या सेक्शंस इंक्लूडेड होना चाहिए, वो भी मैंने बता के रखा हुआ है कि होम पेज में क्या क्या सेक्शंस होना चाहिए। हीरो सेक्शन, एजेंसी इंट्रोडक्शन, वाई चूजर्स, सर्विसेज ओवरव्यू, प्रोसेस, टेस्टिमोनियल्स, एफएक्यू, कॉल टू एक्शन, फुटर। ओके, अबाउट अ सेक्शन में देखेंगे तो ये कंपनी स्टोरी, मिशन एंड विजन, आवर टीम, वाई क्लाइंट्स ट्रस्ट अस, स्टैटिस्टिक्स। सर्विसेज में अगर आप देखेंगे इस तरीके से प्रॉपरली मैंने बता के रखा हुआ है। दिस पेज शुड लिस्ट ऑल सर्विसेज विद कार्ड्स लिंकिंग टू इंडिविजुअल सर्विस पेजेस। कि जैसे ही उस कार्ड पे क्लिक करेगा तो उस पेज से इंटरनल इंटरनल लिंक वो पेज ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब, अगर मैं एसईओ सर्विसेज वाले पर कार्ड पे क्लिक करता हूं तो एसईओ सर्विस वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो जैसे अगर मैं से यहाँ पे सर्विसेज में जाऊं और यहाँ पे ऐसी इस पे क्लिक करूं मैं, तो ये देखिए, ये वाला पेज ओपन हो गया। ओके, अगर मैं क्लिक करूं गूगल एड्स मैनेजमेंट वाले कार्ड पर, तो देखिए गूगल एड्स मैनेजमेंट वाला पेज ओपन हो गया। ओके, इस तरीके से मैंने ये भी बता के रखा हुआ है। ऑलराइट, हर सर्विस पेज के अंदर क्या क्या सेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर ये है। कॉन्टैक्ट पेज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या क्या चीजें होना चाहिए, तो मैंने बोला है चैट जीपीटी को कि इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है कि एक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट फॉर्म हो जिसके अंदर ये फील्ड हो, फुल नेम की फील्ड हो, ईमेल एड्रेस की फील्ड हो, जो कि रिक्वायर्ड हो, लोगों को भरना पड़ेगा, जो भी यूजर आ रहा है उसको भरना पड़ेगा, बिना भरे फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। ओके,
ड्रॉप डाउन कंपनी नेम ऑप्शनल दे दिया मैंने, ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शंस होना चाहिए ये सब दे दिया मैंने। ओके, अब मैंने बोला उसके बाद कि मुझे बैकएंड बनाना है, तो मेरे लिए एक बैकएंड एपीआई बनाओ, जिससे कि अगर कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है तो मेरे पास वो पूरी की पूरी डिटेल मेरे डेटाबेस के अंदर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड अ बैकएंड एपीआई व्हेन अ यूजर सबमिट्स द कॉन्टैक्ट फॉर्म, वैलिडेट ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, सेव एवरी सबमिशन इनटू अ डेटाबेस, रिटर्न सक्सेस और फेलियर रिस्पांस एंड ट्रीट अ डेटाबेस टेबल नेम लीड्स विद द फॉलोइंग फील्ड्स। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, आईडी, फुल नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कंपनी नेम, सेलेक्टेड सर्विसेज, मैसेज क्रिएटेड एट। ओके, इस तरीके से मैंने होराइजन को बोला। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डैशबोर्ड बनाने के लिए भी मैंने नीचे प्रॉम्प्ट दिया है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूं तो ये देखिए, कुछ कुछ दिक्कतें तो आती है, ऐसा नहीं कि एआई आपके लिए एक बार में चीजों को बना देगा। तो कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगाइए और एआई को बोलिए कि देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, आप इस चीज को फिक्स कीजिए, तो वो फिक्स भी कर देगा। ओके, देन इसके बाद ये एसईओ पैनल मैंने बनाने के लिए उसको क्या प्रॉम्प्ट दिया था ये देखिए, डेवलप अ कंप्लीट बैकएंड एडमिन पैनल फॉर द वेबसाइट वेयर एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन सिक्योरली लॉग इन एंड मैनेज बोथ वेबसाइट कंटेंट एंड एसईओ सेटिंग्स। ओके, देन उसके बाद एडमिन पैनल में क्या क्या होना चाहिए, सिक्योर एडमिन ऑथेंटिकेशन, क्रिएट एडिट डिलीट पब्लिश एंड मैनेज वेबसाइट पेजेस, change page URL slugs with proper URL management, edit meta titles, meta description, meta keywords for every page, schema markup आपको ऐड करना है, मैनेज करना है, वो भी एक कॉलम बनाइए। ऑल राइट, देन जनरेट एंड मैनेज साइट मैप डॉट एक्सएमएल ऑटोमेटिकली, कि साइट जो मेरा जो साइट मैप डॉट एक्सएमएल हो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, वो डायनेमिक हो। ऑल राइट, generate and edit robots.txt, add verification codes and tracking scripts including Google Tag Manager, Google Search Console, Google Analytics, Metapixel and other custom header footer scripts, perform on page SEO management without requiring code changes. All right, and यहाँ पे सॉरी, मैंने ये भी लिखा हुआ है कि ऑल्सो एड एडवांस एसईओ एनालिसिस फीचर इंक्लूडिंग एसईओ स्कोर फॉर ईच पेज, कीवर्ड डेंसिटी एनालिसिस, रीडेबिलिटी स्कोर, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, length analysis, heading structure analysis, H1 to H6, missing all text detection, internal and external link analysis, basic technical SEO checks, SEO recommendations and improvement suggestion, downloadable SEO reports. तो अगर आपको नॉलेज होगा एसईओ का तभी तो आप ये प्रॉम्प्ट दे पाओगे। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा कि एसईओ होता क्या है तो आप प्रॉम्प्ट कैसे दे पाओगे। एसईओ को लेकर डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूं, तो आप डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑलराइट, ओके, तो इस तरीके से मैंने ये प्रॉम्प्ट दे के रखा हुआ था कि इसको होराइजन को चैट जीपीटी को पहले बोला, चैट जीपीटी ने एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट लिखा मेरे लिए और यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड होराइजन ने मेरे लिए एक हाईली फंक्शनल वेबसाइट बना दी। ऑलराइट, तो ये था इस वीडियो में ये इंफॉर्मेशन कि आपको हाईली फंक्शनल वेबसाइट बनानी कैसे है। ये जो भी प्रॉम्प्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ये प्रॉम्प्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।